नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 9वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। और अब हम इसके प्रश्न को समझते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने का वर्णन करते हुए रानी नागमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। रानी नागमती अपने रूप यौवन को व्यर्थ मानती हैं और संदेश वाहक बनाकर भौरे व कव्य से अपने प्रिय तक विरह का संदेश पहुंचाने की विनती करती हैं। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम समझते हैं व्याख्या। तो पहली पंक्ति है, अगहन दिवस घटान सी बाढ़ी दूभर रैन जाय की मिगाढ़ी। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीना, दिवस दिन, घटा घट गया है, निसी रात, बाढ़ी बढ़ गई है, दूभर कठिन, रैनी रात, जाय की मिगाढ़ी कैसे बिताई जाए। तो रानी नागमती कहती हैं कि अगहन का मौसम आ गया है, यानी सर्दियों का मौसम आ गया है और जो दिन है वो घटकर छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो गई हैं। ये लंबी बड़ी रातें मेरे लिए काटनी बहुत ही कठिन हो गई हैं। प्रिय के बिना मैं इन रातों को कैसे बिताऊं, कैसे काटूं। इस तरह इस गाढ़ी यानी कि लंबी रातों को मैं कैसे सहन करूं। फिर अगली पंक्ति है, अब यही बिरह दिवस भा राती जरों बिरह जस दीपक बाती। अब यानी अब तो, यही विरह यानी वियोग, दिवस दिन, भा हो गया है, राती रात, जरों जलती हूँ, जस जैसे, दीपक यानी दिया, बाती दीपक की जो बाती होती है। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब तो मेरे लिए हर दिन और हर रात विरह ही बन गए हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, सब वियोग के बोझ से भरे हैं। मैं तो ऐसे जल रही हूँ जैसे दीपक की बाती निरंतर जलकर समाप्त हो जाती है। यानी जिस प्रकार से दीपक की बाती जलते जलते खुद को एक दिन समाप्त कर लेती है और प्रकाश देती रहती है, उसी तरह नागमती भी अपने प्रिय के वियोग में लगातार जलती हैं और क्षीण होती जा रही हैं, यानी खत्म होती जा रही हैं। फिर अगली पंक्ति है, कांपे हिया जनावे सीयू तो पै जाय होय संग पीयू। कांपे यानी कांपता है, हिया हृदय, जनावे याद कराता है, सीयू यानी पति, तो पै तब तो, जाय जाकर, होय हो पाऊं, संग यानी साथ, पीयू प्रियतम। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा हृदय विरह से कांपता है और हर पल मुझे अपने प्रियतम यानी पति की ही याद आती रहती है। ऐसे में तो यही लगता है कि अभी मैं उड़कर अपने प्रिय के पास पहुंच जाऊं और उनके साथ हो जाऊं। इस पंक्ति में जो वियोगिनी नागमती हैं उनकी आतुरता और व्याकुलता का चित्रण किया गया है। हृदय बेचैन होकर प्रिय को याद करता है और मन में ये आकांक्षा जागती है कि किसी तरह मैं उसके साथ हो पाऊं, मैं उसके संग हो जाऊं। फिर अगली पंक्ति है, घर घर चीर रचे सब काहू मोर रूप रंग लेगा नाहू। घर घर यानी प्रत्येक घर में, चीर यानी वस्त्र, रचे पहनकर, सब काहू सब लोगों ने, मोर मेरा, रूप रंग यानी सुंदरता या फिर आकर्षण, लेगा छीन ले गया, नाहु पति। तो रानी नागमती कह रही हैं कि हर घर में, प्रत्येक घर में जो औरतें हैं वो नए नए वस्त्र पहन रही हैं, सज धज रही हैं, लेकिन मेरा सौंदर्य, मेरा रूप रंग तो मेरे प्रियतम, मेरे पति ही लेकर चले गए, यानी उन्हीं के साथ में सब कुछ चला गया। उनके बिना मैं चाहे कितने ही वस्त्र पहन लूं, चाहे कितना ही श्रृंगार कर लूं, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। तो इस पंक्ति में एक उपेक्षित स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। यानी दूसरे घरों में जो स्त्रियां हैं वो श्रृंगार कर रही हैं,
हर्षोल्लास में हैं, परंतु नागमती को लगता है कि उनका जो सौंदर्य है वो उनके प्रियतम के साथ में ही चला गया है, इसीलिए उसका जो श्रृंगार है वो निस्तेज है यानी फीका है। फिर अगली पंक्ति है, पलट न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। पलट अर्थात पलट कर, ना नहीं, बहुरा गा अर्थात वापस आएगा, जो यानी जो, बिछोई बिछुड़ा हुआ, अबहू अभी भी, फिरे यानी लौट आए। दूसरा यहाँ पर जो फिरे है उसका भी अर्थ है वापस आ जाए। रंग यानी रंग रौनक, सोई वही। तो यहाँ पर रानी नागमती कहती हैं कि जो मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है वह अब शायद कभी भी पलट कर वापस नहीं आएगा। यदि मेरा प्रियतम अब ही वापस आ जाए तो मेरे जीवन में वही रंग वही रौनक फिर से वापस आ जाएगी। मेरा जीवन फिर से रंगीन हो जाएगा, खुशहाली से भर जाएगा। इस पंक्ति में निराशा और अनन्य प्रेम दोनों का भाव है। नागमती को शंका है कि शायद उनका जो प्रियतम है वो लौट कर ना आए, लेकिन उनके मन की जो डोर है अब भी प्रिय से बंधी हुई है। वो सोचती हैं कि एक दिन शायद ऐसा हो कि जिस दिन मेरे पति वापस आ जाएं। फिर अगली पंक्ति है, सियर अगिन बिरहिन हिय जारा, सुलग सुलग दग्धे हुई छारा। सियर यानी सर्दियों की, अगिन आग, बिरहिन यानी विरहणी, हिय हृदय, जारा जला डाला, सुलग सुलग यानी जलते हुए सुलगते हुए, दग्धे जलकर, होई हो गया है, छारा यानी राख। तो रानी नागमती कहती हैं कि जैसे सर्दियों की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे ही यह विरह की अग्नि मेरे हृदय को जला रही है। मैं बार बार सुलगती हूँ और जलते जलते राख हुई जा रही हूँ। तो यहाँ पर विरह पीड़ा को अग्नि की उपमा दी गई है। सर्दी की रातों में लोग अपने शरीर को आग से तपाते हैं, वही आग यहाँ पर रानी नागमती के लिए विरह की ज्वाला बन गई है, जो उसके हृदय को और उसके जीवन को भस्म कर रही है। फिर अगली पंक्ति है, यह दुख दगध न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस्मंतु। यह दुख यानी यह पीड़ा, दगध जल कर नष्ट होना, ना जाने नहीं जानता है, कंतु प्रियतम, जोवन अर्थात यौवन, जन्म जीवन, करे कर देता है, भस्मंतु यानी भस्म या फिर राख। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा प्रिय इस दुख को नहीं जानता है कि मैं किस तरह से विरह अग्नि में जल रही हूँ। यह वियोग मेरे यौवन और मेरे समस्त जीवन को भस्म किए डाल रहा है। यानी रानी नागमती को लगता है कि उनका जो प्रिय है उनकी यातना से, उनके दुख से अनजान है, जबकि वियोग की अग्नि उसकी सारी काया को, उसके रूप रंग को, उसके यौवन को, उसके जीवन को जला रही है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, प्यू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरिमुई, तेहि का धुआं हम लाग। प्यू सो अर्थात प्रिय से, कहो कहो या फिर सुना दो, संदेशड़ा यानी संदेश, हे भौरा हे भौरे, हे काग हे कौवे, सो अर्थात वही, धनी स्त्री, विरह विरह के कारण, जरिमुई जल कर मर गई, तेहि का उसी का, धुआं अर्थात धुआं, हम लाग हमें लग गया है या फिर हमें छू रहा है। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे भौरे हे कौवे, तुम मेरे पति से जाकर मेरा एक छोटा सा संदेश कह देना कि तुम्हारी जो पत्नी है अर्थात मैं, विरह की अग्नि में जलकर मर गई है और उसी का जो काला धुआं है वो मेरे लग गया है, जिससे मैं काला हो गया हूँ। क्योंकि भौरा और कौवा दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर जो रानी नागमती है वो भौरे और कौवे के द्वारा अपने पति के पास में अपना संदेश पहुंचा रही हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो जलकर मर गई हैं, भस्म हो गई हैं, और उसी का जो काला धुआं है वो मेरे लग गया है, जिससे मैं काला हो गया हूँ। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, अब यही विरह दिवस भाराती,
जरों बिरह जस दीपक बाती। यहाँ पर रानी नागमती ने अपने जलने की तुलना दीपक की बाती से की है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और पंक्ति है, पलटि न बहुरा गाज बिछोई, अबहुं फिरे फिरे रंग सोई। अगली पंक्ति, सियरि अगिन बिरहिन हिय जारा, सुलुग सुलुग दगधे हुई छारा। दोनों पंक्तियों में शब्दों की पुनरावृत्ति है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और पंक्ति है, प्यू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। यहाँ पर भौरे और कौवे से संदेश वाहक का कार्य कराया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।